अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लाइव वजीफ़ा। मैं इकबाल कादरी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस ख़ास वीडियो में एक बेहतरीन अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आपका महबूब पत्थर दिल हो चुका है, आपसे बेहतर भी करता है, आपसे तू तड़ाक से बोलता है, उल्टा सीधा आपसे बोलता है, आपका महबूब, आपके पति, आपके शौहर आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, आपको धमकियाँ देता है, गालियाँ देता है, या आप दोनों मियाँ बीवी के बीच तलाक़ों का नंबर लग गया है, आपके जज्बातों को नहीं समझता है, आप दोनों के बीच दुश्मनी हो गई है, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आप दोनों के बीच दुश्मनी हो गई है, आपका घर उजड़ चुका है, या आपका महबूब दूसरे के चक्कर में आ गया है, या आपका शौहर किसी दूसरी औरत के पीछे पीछे जा रहा है, आपको नज़रअंदाज करने लग गया है, आपको उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप से, नंबर से, फेसबुक से, हर जगह से वो आपसे बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल नदारद वो आपको भूल गया है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, आपको हर जगह से उसने ब्लॉक कर दिया है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस शक्ल में आपकी खिदमत में ये एक करामाती, जिसको हम एक सुलेमानी नक्श कहेंगे, ये सुलेमानी नक्श आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं इकबाल कादरी ये सुलेमानी नक्श आप लोगों को आज बताऊंगा कैसे इस नक्श को बनाना है, कैसे इसकी चाल को आपको समझना है। इतनी ताकत रखता है ये सुलेमानी नक्श कि आपके पत्थर दिल महबूब को मोम की जैसे पिघला देगा। कितना भी सख्त दिल हो, सख्त लहजे से आपसे बात करता हो, उसे भी मोम के जैसे पिघला देगा। चंद रोज़ में आप देखेंगे आपका महबूब इस नक्श को बनाकर फारिग होंगे। यकीन से जायज़ मकसद के लिए कीजिए, नाजायज़ मकसद के लिए इसे ना बनाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद रोज़ में आपका महबूब किस तरीके से आपके लिए बेताब हो जाएगा। जो से सख्त लहजे से आपसे बात करता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक मोहब्बत जो थी आप दोनों के बीच में, पहले जैसी मोहब्बत आप दोनों के बीच में हो जाएगी इस नक्श से। ये मोहब्बत के लिए है पावरफुल सुलेमानी नक्श। तो आइए जानते हैं कैसे इस सुलेमानी नक्श की चाल को भरना है, कैसे आपको इसको करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर से आगाह कर देता हूं कि अगर कोई अपना जायज़ मकसद लेकर इस सुलेमानी नक्श को आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर कोई नाजायज़ तरीके के लिए किसी को परेशान करने या किसी को बेइंतहा परेशान करने या उसके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश के लिए अगर इस नक्श को बनाएगा तो ये नक्श उसका काम नहीं करेगा। ये इतना पावरफुल नक्श सुलेमानी नक्श है। तो आइए जानते हैं कैसे आपको क्या करना है। तो एक मार्कर लेना है, या आप इसे पेन से बना सकते हो, या फिर आपके पास अगर ज़ाफ़रान हो तो और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह आपको क्या करना है, आपको एक नक्श बनाना है। जिस तरीके से मैं आपको ये बना रहा हूँ ठीक इसी तरीके से, इसी चाल से आपको बनना है। पहले आपको क्या करना है, मैं थोड़ा बड़ा मार्कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, क्योंकि काफ़ी भाई और बहनों का मुझे कमेंट आता है कि आपने जो नक्श बनाया है ये नक्श हमें दिख नहीं रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, इस नक्श को इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो आपको बीच में एक बॉक्स बनाना है और आपको इसके 9 खाने बनाने हैं। ध्यान रहे 9 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर आपको लिखना है 786। इसे आप पेन से भी लिख सकते हो। मैं मार्कर से बता चुका हूँ कि किस लिए मैं इस बड़े मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए इसको, इस नक्श को आपको किस तरीके से, इस नक्श की चाल को आप बिल्कुल समझ लीजिए। जिस चाल से मैं भर रहा हूँ इसी चाल से आपको भरना है। कई लोग चाल से नहीं भरते हैं, फिर उनका मैसेज आता है, कमेंट करते हैं कि हमारा ये जो नक्श है वो सही नहीं बना, या हमारा काम नहीं बना। तो अगर आप नक्श में कोई गलती करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो नक्श को भरने की चाल कहाँ से, कैसे, किस तरीके से चाल को भरना है मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस वीडियो को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ जो नक्श की जो चाल है, इस चाल को भरना समझिए। यहाँ मैंने लिखा 1, यानी सबसे पहले हमें इस नक्श में इस जगह हमें भरना है। ध्यान रहे, इसमें आपने भरा 2,
यानी आपने ये नक्श नहीं भरना, ये नक्श की चाल की जो संख्या है, मैं ये चाल की संख्या बता रहा हूँ। नक्श के जो सुलेमानी जो नक्श के जो इबादती जो करामाती अक्षर है वो मैं भी बाद में बताऊंगा। पहले इस नक्श की आप चाल समझ लीजिए। इस खाने में 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खाने बनाए हैं मैंने इस तरीके से। आपको ये 9 आपको इस तरीके से ये देख लीजिए, मैं इसको आपको नज़दीक कर देता हूँ कि इस तरीके से आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इस 9 खाने अपने बना लिए हैं। इन 9 खानों में आपको जो भरना है, जो नक्श के जो सुलेमानी नक्श के जो अक्षर है मैं आपको बता देता हूँ। इस मेरा हिंदी में बनाने के लिए मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को इस नक्श की, इस सुलेमानी नक्श की पूरी जानकारी मिल सके। अब मैं जो करामाती संख्या भर रहा हूँ ये आपको बढ़ना है। ये आपको ये संख्या इसमें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ मैंने बताया है कि किस तरीके से कहाँ से क्या भरना होता है। तो इसमें लिखना है आपको 2 7। यहाँ 1 है, 1 में आपको लगाना है 2, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 में आपको 3 भरना है, ठीक है। नक्श की चाल को आप समझ लीजिए, किस चाल से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस संख्या से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक इसी से आपको भर लेना है। यहाँ 2 है, अब हमने यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ 3 की जगह आएगा 4। अब हमने कहा 5, 3 भर दिया है। अब हमने चौथे में आएगा 4 नंबर का जो है उसमें आपका आएगा 5। इसके बाद में हमें भरना है 5 में आएगा 6, ठीक है। 6 में हमने भर दिया है 7, और ये जो 7 है इस 7 में आएगा आपका 8। अब लास्ट में एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो इस 8 के अंदर आएगा 9 और 9 के अंदर आएगा आपका 10। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम सुलेमानी नक्श क्यों कह रहे हैं, क्यों इस सुलेमानी नक्श को मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये सुलेमानी नक्श मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप सभी भाई और बहनों का काम बने, और जिनका शौहर उनसे दूर चला गया है, उनकी मोहब्बत दूर चली गई है, रूठ गई है मोहब्बत, उन सभी भाई और बहनों की मोहब्बत वापस आ सके। इसलिए मैं आज इतना पावरफुल और ताकतवर सुलेमानी नक्श बता रहा हूँ। तो सुलेमानी नक्श होता क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि सुलेमानी नक्श का होने का मतलब ये होता है कि ये जो होती है वो सम संख्या आती है। सम और विषम 2 तरीके के होते हैं, तो हमें सम यानी इनका जो जोड़ है वो 18 होना चाहिए। कैसे भी बॉक्स का कर ले, जैसे 9 2 11, 11 और 7 18, ये 18 हो गया। 4 6 10 और 8 18, ये आपका इस तरीके से हो गया। अगर आप इसे इस तरीके से भी जोड़े तो 9 और 4 13 और 5 18, 2 6 8 8 और 10 18, ये है 7 8 और 3, तो ये आपका हो गया 18। तो इस तरीके से हमारा सम संख्या होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें 18 जो आ रहा है ये एक सुलेमानी और पावरफुल चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ आपको क्या करना है, उसका नाम जिससे आप मोहब्बत करते हैं आपको उसका नाम लिखना है। जिससे आप मोहब्बत करते हो, ध्यान रहे, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसका नाम लिखना है। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ आपको नाम लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही यहाँ लिख रहा हूँ कि आपको समझ सके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको डेस्क लगाकर आगे माँ का नाम लिखना है। यहाँ आपकी माँ का नाम नहीं लिखना है, जिसके दिल को मोम के जैसे बनाना चाहते हो, पत्थर दिल को जो मोम बनाने के लिए आप इस नक्श को बना रहे हो, उसकी माँ का नाम लिखना है आपको, ताकि आपको ये समझ में आ सके। ध्यान रहे, आपको इस नक्श को एक ही बार नहीं बनाना है, इस नक्श को बनाना है आपको 7। ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अपनी सच्ची मोहब्बत और जायद मकसद के लिए इस नक्श को आप बनाएं, सुलेमानी नक्श को बनाने। अन्यथा अगर आप नाजायद मकसद के लिए आप इसे बना रहे हैं तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसे आपको क्या करना है, कितने नक्श बनाने हैं, आपको 7 नक्श बनाने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। 7 नक्श बनाने हैं। कितने? 7 ये नक्श आपको बनाने हैं। कब बनाने हैं? इसके अंदर आपको कभी भी वक्त जो है इसे आप कभी भी बना सकते हो, किसी भी तक, सोते समय, उठते समय, कभी भी, जब भी आपको मौका मिले इसे आप बना ले। ऐसा नहीं कि आपको 7 नक्श एक साथ बनाने, नहीं, आपको 7 नक्श बनाने हैं 7 दिन तक। हर दिन आपको एक नक्श बनाना है। जैसे आपने अगर 1 तारीख से स्टार्ट किया है तो आपको 7 नक्श बनाने हैं 7 तारीख तक। कितने?
7 तारीख तक 7 नक्श बनाना है। जो ये 8वां नक्श नहीं बनाना आपको, 8वें दिन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 7 नक्श बनाने हैं। वक्त आपको बता दिया है, कभी भी आप इस नक्श को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपको इस नक्श को बनाने के बाद में आपको क्या करना है। ध्यान रहे, आपको ये सिर्फ इतना ही नक्श मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बड़ा कागज़ लिया है, तो आपको एक स्केल के साथ या इसे आप कैंची से काट सकते हो। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस नक्श को आपको कैसे इस तरीके इस नक्श को आपको कैसे लेना है। इस नक्श को आपको एक तरीके से, ये आपको इस तरीके से आपको नक्श को आपको एकदम फटना नहीं चाहिए। नाम और नक्श आपको क्या है कि मैं तो यहाँ थोड़ा ऐसे ही काट रहा हूँ, आपको क्या है कि कैंची की सहायता से बांटना है। क्या करना है, कैंची। अब ये आपका बेकार पे कागज़ हो गया है, इसे बेकार को आपको फेंक देना है, इसे आपको अपने पास नहीं रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पाक साफ जगह बैठकर आपको इस नक्श को बनाना है और पाक साफ खुद को होकर आपको इस नक्श को बनाना है। इस नक्श को बना लिया है, इसको आपको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। कितना फोल्ड करना है मैं आपको बता देता हूँ। इससे आप जितना हो सके आपसे उतना इसको आपको क्या करना है, फोल्ड बना लेना है। ठीक है, अब इसको क्या, अब कई लोग पूछते हैं कि फोल्ड कर लिया है, फोल्ड के बाद में कितना फोल्ड करना है। आपसे जितना हो सकता है उतना आप इसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद में क्या करना है मेरे प्यारे जी दोस्तों, आपके घर में आटा होगा, हर घर में आटा होता है। आटा आपको लेना है थोड़ी सी मात्रा में उसमें मिला लेना है पानी, ताकि उसका घोल तैयार कर लेना है। आटे का क्या करना है, घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे उस आटे में आपको मिला देना है। ठीक है, क्या करना है, इसे मिला देना है। आटे में मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसे आपके नज़दीक में कोई नहर होगा, कुआं होगा, बावड़ी होगी, वहाँ इसे आपको फेंक देना है। उसके अंदर, पानी के अंदर, आपको बावड़ी के अंदर या नहर के अंदर आपको इसको बहा देना है। अब कई लोगों का मसला ये होता है कि कई औरतें ऐसी होती हैं कि हम डेली घर से नहीं निकल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एक एक नक्श करके 7 नक्श बना लेने हैं। जब आपके 7 नक्श बन जाए तब एक साथ इन 7 नक्श को आप कहीं पे भी आपके नज़दीक में जो बहता हुआ पानी है उसे आप वहाँ इसे डाल सकते हो। इंशाल्लाह ये जो आपका काम है ये ज़रूर इस नक्श के द्वारा बनेगा। चलते हैं दोस्तों, खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।